भोपाल मध्य प्रदेश से चुनाव पर खास टीकेश्वर निषाद के साथ मध्य प्रदेश माझी समुदाय के उम्मीदवार, दावेदार, जिम्मेदार, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी से विधानसभा चुनाव एवं समाज की राजनीति में हिस्सेदारी पर खास चर्चा क्या होगी। 2024 में माझी समाज की भूमिका फीसरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव भवरिया एवं कहार महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव अजय रैकवार, प्रदीप माझी नर्मदापुरम, राजकुमारी केवट, राजकुमारी रैकवार, रानी रैकवार जी से खास चर्चा। सर, क्या कार्यक्रम था आज? कैसे आप कहार महासंघ की पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं? हाँ, आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में रैकवार, केवट, कहार, मल्लाह के जितने भी संगठन हैं यहाँ एक मंच पे काम करने के लिए सभी को इनवाइट किया था और उसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ भोपाल में गांधी भवन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जैसे सर पिछली बार आप लोगों ने एक प्रयोग किया था, लोकसभा चुनाव लड़ाया था कहार महासंघ के नेतृत्व में, उसमें खजुराहो विधानसभा से, तो क्या रिजल्ट रहा था सर उसमें? हमने एक कहार महासंघ ने प्रयोग किया था और बहुत बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव लड़वाया था जिसमें श्रीमती मीना रैकवार को हम लोगों ने चुनाव लड़वाया और वहाँ पर हमारे संगठन ने ऐसा काम किया कि जो 17 प्रत्याशी थे निर्दलीय में हम नंबर 1 पे रहे और पूरे लोकसभा चुनाव में हम तीसरे नंबर थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। आगे क्या आपकी रूपरेखा है? इसलिए इस बार माझी समुदाय के लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसमें सभी संगठन एक दूसरे का साथ देंगे तन मन धन से। कितनी सीटों पर माझी समुदाय चुनाव लड़ेगा? अभी इस चीज का तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि हम 100 पे लड़ेंगे कि 50 पे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेगा। माझी समुदाय के व्यक्ति इस बार दावेदारी पेश करेंगे, 10 सीटों पे मान के चलिए लड़ेंगे और जिनमें से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो हराएंगे जरूर बीजेपी और कांग्रेस को। आपका क्या कहना है इस बात पर? हमारा भी यही कहना है जो सर ने बोला है कि हम लोग माझी आंदोलन के लिए जो लड़ रहे हैं और चुनाव हम लोग निर्दलीय लड़के और कांग्रेस की और जनता की ये बता देंगे कि हम अपना आरक्षण लेके रहेंगे। तो आपकी बात आरक्षण की है, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ये हमेशा मजबूत सरकार रही है क्योंकि बहुमत की सरकारें रही और बहुमत की सरकारें हमेशा तानाशाही करती है और सोशल जस्टिस के मुद्दे पे कभी भी किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं करती है। तो हमारी समाज इस बात को समझ गई है कि ये दोनों ही दल जो है मध्य प्रदेश के अंदर में माझी समाज को पिछले कई वर्षों से आरक्षण के मुद्दे पर धोखा देने का काम करके झांसा देकर हमारी समाज का वोट हासिल कर लेती है। इस बार हमने ये तय किया है कि कुछ क्षेत्रों में हम निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाएंगे और कुछ क्षेत्रों के अंदर में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी है चंबल बेल्ट की, चंबल मुरैना श्योपुर दतिया बेल्ट की, जहाँ पे कि बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी या रीवा सतना साइड या आम आदमी की पार्टी जीती है, उनके प्रदेश अध्यक्षों से भी हमारा संपर्क चल रहा है। कुछ सीटें हम वहाँ पर हमारे प्रत्याशी के तौर पर उनसे मांग कर उन्हें जिताने का काम करेंगे और उस प्रदेश के अंदर में लूली लंगड़ी सरकार बनाकर उसको मजबूर सरकार बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे माझी मुद्दे का आरक्षण का हल हो जाए। लूली लंगड़ी सरकार विकास तो कर नहीं पाती है, पर आप कैसे लूली लंगड़ी सरकार बनाओगे? लूली लंगड़ी सरकार अपनी बचाने के लिए, सरकार और सत्ता हुकूमत बचाने के लिए सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जरूर काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि इस देश के अंदर में सोशल पॉलिटिक्स के जनक मानवर काशीराम साहब कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, गठबंधन की लंगड़ी लूली सरकार चाहिए। और जब उन गठबंधन की लंगड़ी लूली सरकार बनेगी और जब इन दोनों दलों को ये देखने में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का माझी समाज जो कि बहुत तादाद में पाया जाता है अब किसी तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ रहा है और अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व के और अपनी स्वयं की राजनीतिक हिस्सेदारी की तरफ बढ़ रहा है, तब ये सरकारें हमारे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ ही साथ हम इनसे हमारे सोशल जस्टिस के मुद्दा जो कि आरक्षण का मुद्दा हमारे माझी समाज को जो पिछले 35 से 38 वर्षों से इनके पास लंबित पड़ा हुआ है, उस मुद्दे को हम हल कराने में कामयाब हो जाएंगे। माझी समाज का युवा हमारे प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगे क्योंकि जो भी होगा ये भविष्य बताएगा। मगर हमारा सोच, हमारे संगठन की ये सोच है कि जो लोग चुनाव में लड़ना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ इस समाज को आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, कम से कम उनका मनोबल गिराए मत। क्योंकि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे,
तो हम आगे अपना कुछ समाज के लिए नहीं कर पाए, क्योंकि जिस समाज का प्रतिनिधित्व सत्ता में नहीं होता है वो समाज मरा हुआ माना जाता है। थैंक यू सर। जैसे कि अभी ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस के टिकट पर आप भी दावेदारी कर रहे हैं विदिशा जिले की समसावा सीट से, तो समाज के नेतृत्व करने की क्षमता जो हमारी समाज में है, क्या समझते हैं आप? टिकट मिल पाएगा या फिर दावेदारी ही रह जाएगी अपने पास में? ये मैं कह नहीं सकती। मैंने दावेदारी तो पेश की है जी। और टिकट की मैंने पार्टी से भी मांग की है जी। और पार्टी में भी कमलनाथ जी ने जब हमारे समाज का जो कार्यक्रम हुआ था निषाद राज जयंती पर, तो उन्होंने ये कहा था कि हम केवट माझी समाज को 10 टिकट देंगे जी प्रदेश में। तो अब वो अपने वचन पत्र में उन्होंने बोला था, ये बात हम वचन पत्र में भी रखेंगे। अब वो वचन पत्र में रखते हैं और समाज को अगर आगे लाते हैं और भागीदारी समाज को देते हैं, ये अब टिकट खुलने के बाद ही पता चलेगा वो कितने टिकट दे पाते हैं। अच्छा। और दे भी पाते हैं या अंतर नहीं दे पाते हैं। जी। आपने भी दावेदारी की है राजनगर विधानसभा से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कुमारी रानी रेकवार माझी जनजाति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ओबीसी महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ और अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य। मैंने जन जन का आशीर्वाद पाया है। मैं पिछड़ा वर्ग की जिला अध्यक्ष हूँ। सभी समाजों से आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी समाज की एक अंदर से भावनाएं हैं कि ऐसी लड़की कर्मठ, निष्पष्ट और एक दबंग, मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में मेरे को एक दबंग शेरनी के नाम से जानने लगे। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलती हूँ, कहते हैं कि प्राण जाए लेकिन अपने वचन नहीं जाए। अपने वचनों ने जो अपन ने बोल दिया उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कुछ ऑडियो वायरल हुआ था, काफी विवाद हुआ था आपका, इसमें काफी आपको धमकाया भी गया था, लेकिन आपने अपनी जो छवि है उसको बरकरार रखते हुए किसी प्रकार के दबिश में ना आते हुए अपना काम किया। जी बिल्कुल। और मैं आगे, मैंने तो अपने सर पे कफन बांध लिया है। अगर मैंने महापुरुषों की प्रतिभाओं को अपने शरीर में उतार लिया है, मैंने पढ़ा है। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ती हूँ, सावित्रीबाई को भी पढ़ती हूँ, मैं फूलन देवी जी को भी पढ़ती हूँ, मैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को भी पढ़ती हूँ। मैंने इन प्रतिभाओं को अपने शरीर में गहन कर लिया है, तक रहेगा और मैं एक दिन इतिहास रच के जरूर जाऊंगी। ये मैंने अपनी बहन फूलन देवी की कसम खाई है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं कुमारी रानी रेकवार हूँ और मैंने ये कसम खाई है तो खाई है। मेरे अंदर जो जुनून है तो है, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, कुछ करके बताएंगे। धन्यवाद आप। आज के इस कार्यक्रम में आपका किस रूप से देखते हैं? कार्यक्रम में जो मंथन समाज का टिकट को लेकर चल रहा है, तो कांग्रेस या बीजेपी कितने प्रत्याशी हमारे समाज के उतारेगी और इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा पर तो मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस पर भरोसा है कि जरूर जो भी टिकट देगी समाज को टिकट अवश्य देगी। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजकुमारी रेकवार। कहाँ से हैं आप? गंजबाशोला, कांग्रेस कमेटी पिछड़ा विभाग, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष। थैंक यू। से कि समाज के इस बार पार्टी कितने टिकट जारी कर सकती है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का तो हूँ नहीं, कांग्रेस से यहाँ की बात तो कर नहीं सकता हूँ। जी। कांग्रेस ने लगभग मन बना लिया है कि 1 या 2 टिकट इस समाज को देना है। अब वो टिकट किसे मिलेंगे, ये हाईकमांड के पास में वो चीज़ सब फाइलों में बंद है। कौन कैपेबल है नहीं है वो पार्टी तय करेगी। अब उसका जो पार्टी का अपना जो भी मापदंड होगा, उस पर जो भी व्यक्ति खरा उतरता होगा उसको वो टिकट देंगे। क्या माझी आरक्षण का मुद्दा पार्टी इस बार रखेगी बीच में? 100% रख रही है और लगभग माझी समाज को माझी जाति का आरक्षण मिले, इस बात की फाइल लगभग पूरी कंप्लीट करके कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी है उस कमेटी के हाथ में सौंप दी है। और हमने जो 12 बिंदु 15 मई को आपका प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस के अंदर माननीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में जो केवट जयंती मनाई थी मछुआ कांग्रेस के माध्यम से, उसमें उन्होंने वो 12 के 12 बिंदुओं के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मैं यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है
तो माझी जाति का जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने 1/1/18 से रोक दिया है, उस आदेश में संशोधन कराऊंगा, छूटी हुई जातियों को जुड़वाऊंगा। इस मध्य प्रदेश की नदियों में जो रेत निकल रही है, उस रेत पर उसको अधिकार दूंगा। मछली पालन योग्य जितने तालाब है उनमें गैर जातियों को हटाकर एकमात्र जो है अधिकार वो मछुआ माझी समाज को दूंगा। और ऐसी अनेक लगभग 12 बिंदु हमने उनको दिए। उन 12 के 12 बिंदुओं पर उन्होंने वहां पर सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में स्थिति उन्होंने माइक पे से क्लियर कर सर, दी। जैसे कि केवट जयंती का जो कार्यक्रम है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन वो पत्र जारी नहीं हुए। इसमें आपका क्या कहना है सर? वो अभी तक तो उन्होंने 36,000 घोषणाएं बता दी है, परंतु किसी भी घोषणा पे आज तक कोई वहां पर आदेश जारी नहीं होता। अभी अभी ताजा उदाहरण, ये रक्षाबंधन अभी गया है 4 दिन पहले, उन्होंने 3 दिन पहले ये कहा था श्रावण माह खत्म होने से कि मेरी बहनों में 250 रुपए आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, अच्छे खुशी से मनाइए आप रक्षाबंधन। परंतु किसी भी बहना को 250 रुपया नहीं मिला ये। और वहीं कांग्रेस जो है वो वादे नहीं कर रही है, वो इस प्रदेश को सर, जैसे कि माझी समाज के जो कार्यक्रम है केवट जयंती का, पहले कांग्रेस ने प्रस्तावित किया और 3 दिन में आनंद फानंद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पे कार्यक्रम करा लिया। अब आप कोई घोषणा अगर माझी समाज को लेकर करते हैं और ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी निकाल देती है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो समाज भी हमारा समझ चुका है जी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनावों से लगातार अपने मैनिफेस्टो में माझी समाज को झांसा देती आ रही है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये आरक्षण दे देंगे। माझी समाज ने 1998 में उसके कहने के अनुसार वोट दे दिया, कुछ नहीं किया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः वादा किया, परंतु पूरी सरकार 5 साल चलाई, नहीं दिया। 2008 में फिर उन्होंने मैनिफेस्टो में उसे जोड़ा, 5 साल सरकार चलाई, नहीं दिया। 2013 में लाए, तब भी नहीं दिया। 2018 का चुनाव में लाए, तब भी उसने आज तक सरकार में बैठी हुई नहीं दिया। और जो मिल रहा था कांग्रेस सरकारों के जमाने में, वो आरक्षण को भी समाप्त कर दिया सहने। और मछली पालन के क्षेत्र में 2008 में नई मछली पालन नीति बना के इस मध्य प्रदेश की तमाम गैर मछुआ जातियों को मछली पालन के क्षेत्र में जोड़ दिया है। और उसका ये दुष्परिणाम हुआ कि 2008 से आज तक लगभग ये मान के चलिए कि 70% तालाब ये वंशानुगत माझी मछुआरों से छीन लिए गए हैं। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि अभी वंशानुगत मछुआरों का आप कह रहे हैं, प्रदेश के बड़े जलाशय सभी दूसरी जातियों के पास हैं, मछुआरों के लिए इसमें काम भी नहीं मिल रहा है, मत्स्य खोट का काम भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें पिछली बार अभी आपको देखने को मिला था कि आपके द्वारा एक आंदोलन करके क्षेत्र में इस कार्य के लिए दिलाया गया था। तो आगे प्रदेश में और जहाँ क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में मछुआरे अपने लाभ से वंचित हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मेरे भाई हम कहना चाहते हैं कि ये वो पार्टी है, इन शिवराज सिंह जी ने 15 मई को उस केवट जयंती में दोनों हाथ ऊंचे करके बड़े जोर शोर से सीना फुला के कहा था कि मछुआरे भाइयों, बोले मैं जितने भी इस रसूखदार लोगों ने आपके तालाबों पर कब्जे कर रखे वो सब छीना कर आपको सौंप रहा हूँ। ये पूरे प्रदेश में वीडियो और देश भर में वीडियो वायरल हो रहे हैं, परंतु आज तक आदेश किसी का नहीं निकला है, किसी पर नहीं निकला है। और अभी भी जगह जगह जाकर वो अपने भाषणों में समाज को झांसे दे रहे हैं कि मैं आपका ये कर दूंगा, आपका आरक्षण दिलवा दूंगा, मैं आपके तालाब दिलवा दूंगा, इस प्रकार के झांसे दे रहे हैं। रही बात जो जितने भी मत्स्य महासंघ नामक जो एक संस्था है शासन की ओर से, उस संस्था के पास में इस मध्य प्रदेश के जितने भी 3,000 हेक्टेयर से ऊपर के जितने तालाब वो मत्स्य महासंघ के अंडर में है। ऐसे लगभग उसके पास में 40-42 जलाशय। मैं चूंकि खंडवा जिले का रहने वाला हूँ, मेरे जिले में एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा सागर जलाशय है 92,000 हेक्टेयर का, और दूसरा जलाशय ओंकारेश्वर जलाशय। ये दोनों जलाशय बीच में, चूंकि वहाँ पर 3 साल से मत्स्य महासंघ ने सीड प्लांट नहीं किया था, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उत्पादन घटते जो है अभी 6 महीने पहले तक 3-4 टन पे आ गया था। ठेकेदार ने चूंकि 5 माह के लिए जो इंदिरा सागर जलाशय लिया था 54 करोड़ रुपए में, वो उसको 30 जून उसका अंतिम दिन था,
लीज अवधि का उसका, वो बीच में फरवरी में छोड़ के भाग गया। वहाँ पर मैंने आंदोलन खड़ा किया बहुत बड़ा। उस बात को लेकर आप मीडिया के साथियों ने सहयोग दिया, प्रिंट मीडिया ने सहयोग दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि मत्स्य महासंघ ने मजबूरीवश जो है वो जो ठेकेदार समय से पहले भाग गया था, उसने 2.5 माह तक ठेकेदार के अभाव में हमारे मछुआरों से फिर उनसे मत्स्य आखेट करवाया। और दुर्भाग्य की बात यह, और इस सरकार की, वर्तमान सरकार की ये सबसे बड़ी असफलता है कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से मध्य प्रदेश में जो मत्स्य आखेट प्रतिबंध लगा रहता है समाप्त हो जाता है और 16 अगस्त से मत्स्य आखेट आरंभ हो जाता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि ये असफल सरकार आज तक इंदिरा सागर ओंकारेश्वर में मत्स्य आखेट आरंभ नहीं कराई पाई। और दिन भर में 50 फोन मेरे पास में मछुआरों के, हजारों मछुआरों के आ रहे हैं कि भैया ये कब चालू होगा, कब चालू होगा। 2 महीने का क्लोजिंग सीजन, 20 दिन का ये वाला बिना यानी कि मत्स्य आखेट नहीं हो रहा है। इसके अभाव में 3 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, भूखे मरने की कगार पर है, परंतु इस सरकार की कान पर जूं नहीं देख रहा है। क्या और सर? हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मत्स्य महासंघ के पास में जितने तालाब है सरकार उनसे वापस ले और वो तालाब जो है पट्टे पर या रॉयल्टी बेस पर मछुआरों को सौंपे। ये हमारी मांग है। जी जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? सदाशिव भवरिया, प्रदेश अध्यक्ष मछुआ कांग्रेस। थैंक यू सर।